नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास त्याग भी प्रेम है, जिसे लिखे हैं महान लेखक सुनील कुमार जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। पहली मुलाकात और दोस्तों की मस्ती। हर सुबह एक नया दिन लेकर आती है। सूरज की पहली किरण जैसे नई शुरुआत का संकेत देती है। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि आज मुझे पूजा से मिलने जाना था। इसलिए मैं रोज़ की तरह जल्दी उठ गया और घर के कामों में लग गया। काम निपटाते निपटाते करीब 11 बज चुके थे। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद पूजा का कॉल है, लेकिन देखा तो कॉल मोनू का था। मोनू मेरा चचेरा भाई है, मुझसे 1 साल छोटा है। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ छोटे, बोल। कहाँ है यार, क्या कर रहा है? मोनू ने कहा, कुछ नहीं, घर पर ही हूँ, बोल। काम ख़त्म हो गया हो तो आ जा, तुमसे मिलने तेरा एक फ़ैन आया है। मोनू ने कहा, मेरा फ़ैन? कौन? मैंने चौंकते हुए पूछा। बस तू आ तो सही, खुद देख लेना कौन है। अरे यार, अभी तो खाना भी नहीं खाया और तू बुला रहा है, बता कैसे आऊँ? मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहीं खा लेना, मैंने भी नहीं खाया, साथ में खा लेंगे, बस जल्दी से आ जा तू। ठीक है, आ रहा हूँ। तब तक हुक्के की आग बना ले, सुबह से नहीं पिया है। मैंने कहा, ठीक है, आ जा। मोनू का घर मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं उत्सुक था जानने को कि आखिर कौन है जो मुझसे मिलने आया है। 5 मिनट में ही मैं वहाँ पहुँच गया था। मैंने देखा कि एक लड़का बैठा हुआ है जो मुझे भी जानता था। वो डॉली था। मोनू की मासी के गांव का था और पशुओं का डॉक्टर था। अरे डॉक्टर, तू है? मैंने कहा। डॉली हंसते हुए, हाँ शायर साहब, मैं ही हूँ। यार, कॉल पे ही बता देता कि तू है। मैं सोच में पड़ गया था कि पता नहीं कौन आ गया है मुझसे मिलने। मैंने कहा, नाम बता देता तो तू आता नहीं, अपने काम में लग जाता, फिर हम यहीं बैठकर तेरा इंतज़ार करते रहते। डॉली ने कहा, ठीक है, मान लिया भाई, चल आ अब बैठ, हुक्का पीते हैं। डॉली ने कहा। हम तीनों वहीं बैठ गए। बातें चलती रही, हंसी मजाक होता रहा। हुक्के की गुड़गुड़ के बीच बातें भी चल रही थी। तभी डॉली ने कहा, शायर साहब, कुछ दिन हो गए आपकी शायरी सुने हुए, कुछ सुनाइएगा नहीं? क्या सुनाऊँ यार, कुछ है ही नहीं, अब उतना समय नहीं मिलता, इसीलिए लिख ही नहीं पाता। मैंने कहा। मोनू मुस्कुराते हुए, कोई नहीं, आज तो समय ही समय है, कोई पुरानी ही सुना दो यार। ठीक है, तुम इतनी ज़िद करते हो तो सुनो, ये कल की ही लिखी हुई थी। चंद पैसों में ही हमारी मोहब्बत बिक गई, चंद पैसों में ही हमारी मोहब्बत बिक गई, जिसे माना था कभी ज़िंदगी, अब वो ज़िंदगी किसी और की हो गई। किसी से शिकवा शिकायत करूं भी तो क्या करूं, किसी से शिकवा शिकायत करूं भी तो क्या करूं, जब अपनी मोहब्बत ही बेवफा निकल गई। डॉली, वाह भाई वाह, कमाल की शायरी है, दिल छू गई। कौन छोड़ कर गई तुझे? अरे कोई नहीं छोड़ कर गई, बस यूं ही लिखता रहता हूँ। मैंने कहा। मोनू हंसते हुए, कभी कुछ प्यार मोहब्बत वाली भी लिख लिया करो, हमेशा रुलाता रहते हो। ठीक है, तो सुनो एक और, ये तेरे लिए ही है, प्यार मोहब्बत की। मैंने कहा। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, उसकी जुबां पर नाम हमारा भी आएगा, और जिसे देखते हैं हम सिर्फ ख्वाबों में, और जिसे देखते हैं हम सिर्फ ख्वाबों में, वो शख्स एक दिन हकीकत में भी हमारी ज़िंदगी में आएगा। डॉली, कमाल है, आज तो दिल खुश कर दिया। मोनू, ऐसी लिखा कर यार जो सुनने में भी अच्छी लगे। इसी दौरान कुछ और दोस्त भी आ गए। सभी साथ बैठकर हुक्का पीने लगे और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली। हंसी मजाक में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वह पूजा का कॉल था। मैंने तुरंत कॉल उठाया। पूजा, कहाँ हो? मैं घर पर। पूजा, मैं 5 मिनट में बस स्टैंड पहुंचने वाली हूँ, आ रहे हो ना मिलने? हाँ आता हूँ, ये कहकर मैंने कॉल कट कर दी। मेरी कॉल की आवाज़ थोड़ी तेज़ थी, इसलिए पास बैठे दोस्तों ने भी सुन लिया। मोनू, कौन है, कहाँ जा रहा है मिलने? कोई है, थोड़ी देर में बताऊँगा। मैंने कहा। डॉली, चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। अरे यार, मैं चला जाऊँगा ना, 5 मिनट की ही बात है, मैं अभी आया। मोनू, बात अब दिलचस्प हो रही है भाई, अब तू जाएगा तो हम भी साथ चलेंगे। अब क्या करूं, इनको लेकर जाऊं तो बात बिगड़ सकती है, मैंने मन ही मन में सोचा। तभी मैंने कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, चलो अब एक और हुक्का भर दो। मैं पूजा को कॉल करके मना करने ही वाला था कि उसका फिर से कॉल आ गया। पूजा,
कहाँ हो? घर पर हूँ, मैंने कहा। पूजा थोड़े गुस्से में, मैं बस स्टैंड पहुँच गई हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अभी भी घर पर ही हो। माफ़ करना पूजा, आज मैं नहीं आ सकता। मुझे पता था तुम नहीं आओगे। अब मत आना, मैं भी नहीं मिलूँगी कभी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सभी दोस्त मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मोनू, अरे यार, तेरी तो दोस्त गुस्सा हो गई। तुझे तो जाना चाहिए था, मजाक करते हुए कहा। अब क्या करूं? मन तो मेरा भी था मिलने जाने का। मैं मन ही मन में सोच रहा था और फिर कहा, अरे कोई बात नहीं, अगली बार मिल लूँगा। अब छोड़ो इस बात को। मैंने हंसते हुए सबका साथ दिया, लेकिन मन में एक भारीपन था। अब 3 बज चुके थे, तो सभी दोस्त अपने अपने घर की ओर चल दिए और मैं भी अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर बस एक ही बात मन में थी, आज पूजा नाराज़ हो गई। उसने मुझसे मिलने की उम्मीद लगाई थी और मैं नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, मैं उसे शाम को सब बता दूंगा और उसे मना लूँगा। ये सोचकर अपने घर के काम करने लग जाता हूँ। काम करते करते शाम हो गई, लेकिन आज पूजा का एक भी कॉल नहीं आया। वो जो हर रोज़ बिना बोले कॉल कर दिया करती थी, आज पूरे दिन खामोश थी। मन बेचैन हो रहा था। क्या वो सच में नाराज़ हो गई है? क्या मैंने उसका दिल दुखा दिया है? खुद को समझाते हुए सोचा, शायद आज घर देर से पहुंची हो, शायद किसी काम में उलझी हो, शायद। सोचा जब वो फ्री होगी तब खुद कॉल कर लेगी। मगर आँखों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मन कहीं और उलझा हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। अब तक उसका कोई कॉल नहीं आया। आखिरकार रहा नहीं गया, मैंने खुद ही कॉल मिलाया। पहली बार उसने कॉल नहीं उठाया, मन और भी घबरा गया। दूसरी बार मिलाया, अब की बार उसने उठा लिया। पूजा गुस्से में, अब क्यों कॉल कर रहे हो? मैंने धीरे से कहा, क्यों नहीं कर सकता? पूजा, जब बात करनी ही नहीं तो कॉल क्यों किया? क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? मैंने पूछा। पूजा साफ लफ्ज़े में, हाँ हूँ, बताओ क्या करोगे? किस बात पर नाराज़ हो? मैंने फिर पूछा। तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जब मैंने तुमसे मिलने के लिए कहा, तुमने हाँ किया और फिर अचानक मना कर दिया। अगर नहीं आना था तो पहले ही मना कर देते, पूजा ने कहा। माफ़ करना पूजा, सच में आने का मन था, पर कुछ ऐसा हो गया कि चाहकर भी नहीं आ सका। ऐसा क्या हो गया जो तुम नहीं आ पाए? पूजा ने पूछा। मैं दोस्तों के बीच फंस गया था। बहुत दिन बाद सब मिले थे, ना उनका साथ छोड़ पाया, ना तुम्हें मिलने आ पाया। तो क्या तुम्हारे लिए दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है, मैं नहीं? पूजा ने कहा। ऐसा नहीं है पूजा, तुम भी उतनी ही ज़रूरी हो मेरे लिए, पर मैं नहीं चाहता था कि हमारी पहली मुलाकात किसी के सामने हो या कोई देखे कि मैं तुमसे बात करता हूँ। और वो सब मेरे साथ आने को तैयार हो गए थे। पता है सुनील, तुम्हारे उस ना ने मुझे बहुत हर्ट किया। तुम्हारी हाँ मेरी उम्मीद बन गई थी और मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। सॉरी यार, मुझे भी बुरा लगा, मगर क्या करूँ, सच में उलझ गया था। ठीक है, माफ़ कर दिया। वैसे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। पूजा ने कहा। नहीं, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ था, गलती मेरी ही थी। अब नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, बताओ कुछ और। पूजा ने कहा। पहले ये बताओ, आज पेपर कैसा गया? अच्छा गया, परंतु कल के पेपर को लेकर थोड़ी चिंता है। पूजा ने कहा। क्यों? अरे तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और समय भी नहीं रहा है। पता नहीं कल क्या होगा, पूजा ने घबराते हुए कहा। चिंता मत करो पूजा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी रात बाकी है, आज की रात पढ़ाई कर लो। हाँ वह तो है, परंतु पढ़ूंगी तभी तो उत्तीर्ण हो पाऊंगी। तो फिर ठीक है, आज तुम पढ़ाई करो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। मैंने कहा। अरे थोड़ी देर तो बात कर लो, आज दिन में भी बात नहीं हो पाई हमारी। नहीं पूजा, आज तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, बात करना नहीं। अच्छा आदेश दे रहे हो? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे तुम समझो। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या कल मिलने आ सकते हो? पूजा ने पूछा। कल? हाँ कल। फिर कई दिनों की छुट्टी है और फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। सोच लो, आ सकते हो तो बताओ। पूजा ने कहा। ठीक है, वैसे कल मुझे कोई विशेष कार्य भी नहीं है, आ जाऊँगा। अब इसी बात पर राज़ी हो जाओ। सोच समझ कर बताओ, ऐसा ना हो कि कल भी आज की तरह ही कर दो और मैं प्रतीक्षा करती रह जाऊँ तुम्हारी और तुम आओ ही नहीं। पूजा ने कहा। नहीं, कल कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए, कल मैं अवश्य आऊँगा। मैंने कहा। देखते हैं। हाँ, अब तुम पढ़ाई करो, यह तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक है। मैंने कहा। ठीक है जनाब,
अब आप सो जाइए, शुभ रात्रि, पूजा ने कहा। आज की बातचीत में एक विशेष बात छुपी थी। जो प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे उनका उत्तर मुझे कहीं ना कहीं इस बातचीत से अनुभव हो रहा था। उसका मुझसे नाराज़ होना, मेरे ना पहुंचने पर उसका आहत होना, ये सभी बातें स्पष्ट रूप से संकेत कर रहे थे कि अब पूजा को मुझसे लगाव हो चुका है। परंतु उसके मन की बातें अभी तक उसकी ज़ुबान पर नहीं आई थी और शायद मैं भी कहीं ना कहीं उसकी बातों से उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। यह मेरे जीवन की पहली लड़की थी जिससे मैं इतनी गहराई से बात कर पा रहा था। अगला दिन भी मेरे लिए रोज़मर्रा की तरह ही आरंभ हुआ। उठकर वहीं दैनिक कार्यों को निपटाने में लग गया। पर आज मन में एक विशेष उमंग थी। मुझे हर हाल में पूजा से मिलने जाना था। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी अपने कार्यों में मुफ्त होकर उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा।